अस्सलाम वालेकुम। क्लास 9 एक्सरसाइज 2.4 क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट नंबर 3। 5 की पावर 2 एंड 2 की फिर पावर है 3 और डिवाइड हो रहा है 5 का स्केयर के साथ। इस 2 की पावर 3 का क्या मतलब है कि 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 1 2 3 इसकी पावर 3 है। 2 टू द 4 4 टू द 8 बाहर इसका बाहर 3 है। क्वेश्चन में लिखना भूल गई। 2 टू द 4 4 टू द 8 इसका मतलब है कि 2 की पावर 8 है और इस 3 एंड 2 का मतलब है कि ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। 3 टू द 6 5 की पावर 6। अब ये क्योंकि डिवाइड हो रहा है तो इसे हम नीचे इस तरह लिख सकते हैं 5 की पावर 8 ओवर 5 की पावर 6। 5 की पावर 8 और माइनस का 6 8 माइनस 6 क्या आ गया 8 में से 6 गए तो 2 आ गया। 5 का स्केयर का मतलब है कि 5 मल्टीप्लाई बाय 5 इक्वल टू क्या आता है 25। अब 4 है पार्ट नंबर 4 है, इसको भी देखें उसी तरह। ये इसका मतलब है कि 3 2 के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है और इसका मतलब है कि ये 3 की पावर है 1 एंड 2। 3 3 द 9 ये 3 3 द 9 हो जाएगा और ये 3 टू द 6 एक्स की पावर 6 एंड एक्स की पावर 9। ये क्योंकि डिवाइड हो रहा है तो नीचे आ जाएगा। इसको हम इस तरह लिख सकते हैं एक्स की पावर 6 ओवर एक्स की पावर 9। क्योंकि ये नीचे है इसकी बेस दोनों की सेम है तो अगर ऊपर इसके साथ प्लस करना चाहें ऐड करना चाहें तो इसके साथ लिख सकते हैं। ये नीचे माइनस का है ऊपर जाके ये नीचे प्लस का है ऊपर जाके माइनस का हो जाएगा। तो यहाँ पे देखें एक्स की पावर 6 माइनस 9 6 माइनस 9 से -3 बचेगा ना तो ये एक्स की पावर -3 है। इसको हम अगर पॉजिटिव करना चाहें ये ऊपर है तो एक्स की पावर -3 अगर इसको बटे के नीचे लिखते हैं 1 ओवर एक्स का क्यूब तो ये पॉजिटिव हो जाएगा। ये इसका आंसर है। पार्ट नंबर 5 है माइनस इयोटा की पावर 5। हमें पता है कि जो इयोटा का स्केयर होता है ना वो -1 के इक्वल होता है तो हमने इसको पहले इयोटा की स्केयर की फॉर्म में लेके आना है ताकि हमें कोई वैल्यू तो मिल सके। इयोटा के स्केयर की वैल्यू ही सिर्फ हमें मालूम होती है ना तो इसलिए इयोटा के पहले 4 फिर इयोटा को अलहदा किया। अब इयोटा का स्केयर फिर उसका स्केयर मतलब 2 टू द 4 हो गया। इसको हम स्केयर की फॉर्म में लाना चाह रहे हैं ना। और एक आयोटा इसकी पावर है -1 माइनस एक पहले से है तो माइनस जब उसका स्केयर लेंगे तो ये पॉजिटिव हो जाएगा और जब ये पॉजिटिव होके फिर से इसके साथ पॉजिटिव का 1 फिर से माइनस के साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये फिर से नेगेटिव हो जाएगा। और क्योंकि यहाँ पे तो सिर्फ 1 बच गया है और ये माइनस का 1 मल्टीप्लाई बाय इयोटा से तो ये माइनस का इयोटा इसका आंसर है। यहाँ पे हमारा आज का लेक्चर होता है ख़त्म। अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।